सुन रही नहीं रही है। तो इसलिए अगर छात्र राजनीति से हम सदन तक आए हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है छात्रों की समस्याओं से सदन को अवगत कराना, सरकार को अवगत कराना। तो पेपर लीक को लेकर बीजेपी का कहना है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। मेरा भी मानना है कि आखिर कब तक ये पेपर लीक का जो मामला है क्रमानुसार चलता रहेगा। एक सीरीज में चल रहा है, जेपीएससी कभी कभी जेएसएससी सीजीएल, तो कभी अब मैट्रिक का परीक्षा, तो एक सीरीज में पेपर लीक का मामला इस राज्य में चल रहा है। तो इसके लिए अगर सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो इस विषय पर मैं विपक्ष का समर्थन करता हूँ। सीबीआई जांच का तब से मतलब कि जेपीएससी के मामले में भी सीबीआई जांच इतने लंबे समय से चल रही है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि बहुत से जांचों को अपने अधीन कर लेते हैं। ये सत्य है, इस किसी से झुठलाया नहीं जा सकता है कि जिस जेपीएससी की आप बात कर रहे हैं उसमें कितने माननीय के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अगर निष्पक्ष होकर उसकी जांच हो जाए, जिस जेपीएससी की चर्चा राज्य में होती है, हम लोग जानते हैं, हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बाकी सबको मालूम है, वह कई माननीय वहाँ बिल्कुल बेपर्दा हो जाएंगे अगर उसकी जांच हो गई तो। अच्छा जयराम जी, मीडिया के सवाल जब तिवारी महतो से पूछा गया तो आपने जो कहा था कि आवास जो मिलेगा वो हम स्टूडेंट को देने का काम करेंगे, लेकिन आप पे वो आरोप लगा रहे हैं कि जो है ये उसको अच्छा आवास नहीं मिलने के कारण जो इस तरह से मैंने हमको लगता है एकदम थोड़ा सा बहुत कम समझ वाले तिवारी महतो जी, आदरणीय बड़े भाई, राजनीतिक प्रतिद्वंदा चलती रहेगी लेकिन बहुत ही कम समझ वाले नेता हैं। उनको जानकारी होना चाहिए कि इस राज्य में 303 करोड़, चलिए आपके माध्यम से और एक खुलासा कर देते हैं क्योंकि ये नेता तो बोलेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं, एक विधायक का आवास बनने में लगभग 4 करोड़ 32 लाख लगा है। राज्य की जनता, मीडिया के माध्यम से आप लोग सुन लीजिए, आपको 1.5 लाख का वो आवास मिलता है, विधायक का आवास 4 करोड़ 32 लाख का मिला है। तो तिवारी जी को कहिए कि थोड़ा सा अपनी समझ को पुख्ता करे। ये जो आप देख रहे हैं आवास, ये सारे एक समान है, एक जैसी खिड़कियां हैं, एक जैसे, उनका सारा विषय उनका एक जैसा है और ये 4 करोड़ 32 लाख के लागत से बना हुआ है। कुल इनका लागत लगा है 303 करोड़ के आसपास और मंत्रियों की अगर बात करेंगे तो लगभग 6.25 करोड़ के आसपास और स्मार्ट सिटी में उनका आवास बनके तैयार हो चुका है। तो तिवारी महतो जी, बड़े भाई, उनसे कहिएगा, और राजनीतिक समझ उन्हें बहुत कम है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।